नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर आते हैं 25 बड़ी खबरों पर। परिणीति चोपड़ा बोली, स्क्रीन पर जैसे दिखती हूँ वैसे हूँ नहीं, मेरी रियल पर्सनालिटी काफी अलग है जिसे लोग टीवी शो के जरिए देखेंगे। सलमान खान ने प्रज्ञा जायसवाल से किए कमिटमेंट को किया पूरा, अंतिम से हटाए गाने को सिंगल में बदला। घर में मिली रेमो डिसूजा के साले जेसन वॉटकिन की लाश, बहन लिसेट को बोला इमोशनल पोस्ट लिखा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर गहराइयों का ट्रेलर रिलीज 11 फरवरी 2022 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। नरेंद्र मोदी से मिले आशुतोष गोवारिकर, फोटो शेयर की लेकिन वजह नहीं बताई। सरदार की शूटिंग खत्म करके मस्जिद अल हरम पहुंचे अली फजल, अल हराम पहनकर तवाफ करते आए नजर। मोदी ने शादी में इनवाइट किए गए गेस्ट की गिनती घटाई, जो गोवा जाएंगे आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर जाएंगे। कोरोना की चपेट में आए हरभजन सिंह, पूर्व खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों को जांच करवाने को कहा। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा, 30 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा मुकाबला। पुजारा और रहाणे का सालाना कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है डिमोशन, पंत और केएल राहुल के हो सकते हैं प्रमोट। विराट से नाखुश थे सौरव गांगुली, कप्तानी विवाद पर बयानबाजी के लिए मिलने वाला था नोटिस, जय शाह ने खत्म कराया मुद्दा। टीम ऑफ इंडिया का ऐलान, रोहित समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन में बने कप्तान। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द इंडिया का ऐलान, T20 के बाद ओडीआई में भी नहीं मिली किसी भारतीय को जगह, बांग्लादेश के 3 और पाक के 2 खिलाड़ी हुए शामिल। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले जेसन रॉय का धमाका, 245 के स्ट्राइक रेट से 36 गेंदों में जड़ा शतक, पारी में लगाए 10 छक्के। भारत को पिछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, कंगारुओं को मिला एशेज जीत का फायदा। ऑस्ट्रेलियन ओपनर से राफेल नडाल मेन सिंगल के तीसरे दौर में पहुंचे, बाटी ने भी दूसरे दौर में आसानी से मुकाबला जीता। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत, कोरोना भी नहीं रोक पाया टीम इंडिया को, आयरलैंड को 174 रन से रोका, रौंदा पर्यटक फाइनल में स्थान हुआ पक्का। आनंद महिंद्रा ने पैरालंपिक अवनी लेखक को कस्टमाइज्ड एक्सयूवी 700 दी, इनमें व्हीलचेयर से सीट पर आराम से हो पाएंगे शिफ्ट। फ्री नहीं होगा इंस्टाग्राम, यूजर्स को हर महीने देने होंगे 73 रुपए, कंटेंट क्रिएटर की हो सकेगी कमाई। होंडा शाइन का माइलस्टोन, 16 साल में 1 करोड़ यूनिट के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, 125 सीसी सेगमेंट से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल होंगे बंद, अनुराग ठाकुर बोले, देश विरोधी यूट्यूब चैनल वेबसाइट पर फिर एक्शन लेंगे, कपिल सिब्बल ने कसा तंज। स्वामी IIT Pro 5G फोन लॉन्च, सिर्फ 17 मिनट में फुल चार्ज होगा, ट्रिपल कैमरे के साथ फोटोग्राफी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कीमत 40,000 से शुरू। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक क्रूज इस हफ्ते होगी पेश, इसमें सिंगल चार्ज पर होगी 200 किलोमीटर की रेंज। आ रहा है आईफोन SE3, एप्पल की अफोर्डेबल सीरीज का एक नया मॉडल की लॉन्चिंग डेट और स्पेसिफिकेशन लीक, 128 GB स्टोरेज मिलने की है उम्मीद। जान की मां सोनाली मुखर्जी का निधन, कैलाश खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुखद जताया। और अब
चलिए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार की एक पुलिसकर्मी ने बुरी तरीके से पिटाई कर दी। जी हां, सुधीर ने जिस टाउन थाना का उद्घाटन चीफ गेस्ट बनकर किया था, उसी थाने के एक मुंशी ने उन्हें गाली दी और फिर मारने के लिए हाथ उठाया। हालांकि हाथ से नहीं मारकर 2 लातें मारी और गाली देकर थाने से भगा दिया। इस घटना से दुखी पीड़ित सुधीर ने टाउन डीएसपी रामनेश पासवान से शिकायत की है। बता दें कि उन्होंने जांच का उचित कार्रवाई कर उनका आश्वासन दिया है। जैसे घर आए तो मालूम चले कि छोटे भाई को ले गए, तो हम आए थाने पे मिलने के लिए। तो थाने पे मिलने के आए तो जैसे ही उनको लॉकअप के करीब बुलाए तो पता नहीं कि हम तो नहीं पहचाने उन पदाधिकारी को। तो अभी पता चले कि वो मुंशी जी थे यहाँ के। तो उन्होंने मुझे हाथ भी उठाया, लेकिन हाथ तो नहीं मारे, लेकिन 2 लात पैर पे मारे, भागो साला यहाँ से। बस हमें बहुत दुख हुई क्योंकि हम भी भाषा का उपयोग किया गया। हाँ, अभद्र भाषा। और हमें याद है कि इस थाने का जिस दिन ओपनिंग था, हम सेलिब्रिटी बनकर इसी थाने में आए थे, लेकिन आज मुझे ऐसा बिहेवियर, यानी ऐसे पता चल जाता है कि आम जनताओं के साथ क्या रवैया अपनाते होंगे। और ये अधिकारियों लोगों से कंप्लेंट किया? नहीं, कंप्लेन तो नहीं की। मैंने डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की, सर मुझे मालूम नहीं है कि किस आरोप में उठाया गया, क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हुई। तो उनकी फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। परिचय बता दें। मैं सचिन तेंदुलकर फैन सुधीर कुमार गौतम, मुजफ्फरपुर से। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। पीएम ने ट्वीट किया कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत के श्रेणी होने का प्रतीक होगा। जब तक नेताजी बोस की भव्य मूर्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती को 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। सर कहाँ रेडी? सर रेडी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में टॉप साइंटिस्ट समीरन पांडा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो 11 मार्च तक ये महामारी एंडेमिक स्टेज पर आ जाएगी। इसका मतलब वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी। We did a mathematical, modeling as projection, which is known as chromic model. That is done through collaboration between ICMR and Imperial College. 11th December was the day when Omicron was reported from within India, and we realized through that modeling exercise that it could take 3 months' time. So from 11th of December, one could always expect, 11th of January, then 11th of February, and then maybe by mid-March, one could start seeing the fall or the decline in the rising number of cases. But the whole country is not going to behave uniformly. The states would differ from each other in terms of seeing a peak and then decline. The point I'm trying to make is that the epidemic is not a static phenomenon. So it has changed its character in these 3 months of January in successive years, 2020, 2021, and 2022. So if the epidemic changes its nature, the testing strategy, the management strategy should also change, because this has to be done in line with the changed epidemiology and also the course of infection. So the testing guideline clearly says that the symptomatic individuals can always go for home-based test,
and those who monitor their body temperature, oxygen saturation, and health conditions. If there is worsening, under the consultation of a treating physician, one could go to the hospital. So the whole discussion was not around reducing the number. We did a mathematical, modeling as projection. T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा। पिछले साल यूएई और ओमान में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को शिकस्त दी थी। इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। कि एक मरतबा से फिर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहे हैं, और जैसा कि भट्ट साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र करते हैं कि इन दोनों के मैच के बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है, तो आप लोग तैयार हो जाएं एक और बड़े मुकाबले के लिए, जो कि रवां बरस ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया की टीम ने वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आएंगी। अभी से मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, और उसके बाद इंडिया की क्रिकेट के नताइज को बहुत अच्छे नहीं रहे। अब तक बहुत सारे मसाइल का सामना है। अब देखना यह है कि इस मैच में जो कि 23 अक्टूबर को खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर लगभग मेरा ख्याल है कोई 86-87 हज़ार की गुंजाइश है शायकीन क्रिकेट के बैठने के लिए। तो उस बड़े मैदान में दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, और इसका 13 नवंबर को लगभग मेरा ख्याल है कि 13 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान के ग्रुप में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की भी टीमें शामिल हैं, जबकि 2 टीमें क्वालिफाइंग ग्राउंड खेल कर के आएंगी, वहाँ से क्वालिफाई करेंगी। और प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इस पर प्रियंका गांधी ने उल्टा सवाल दाग दिया कि आप कोई और चेहरा देख रहे हैं क्या। प्रियंका के जवाब से आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पार्टी का सीएम चेहरा वही होंगी। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी चित्रकूट में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ना तो इनमें पुलिस प्रशासन का खौफ है और ना ही किसी भी बात का डर है। ऐसा ही एक मामला गुप्त गोदावरी नगर परिषद से सामने आया है, जहां एक फौजी के घर में देर रात बदमाशों ने एक्सयूवी गाड़ी के कांच तोड़ दिए और घर में भी 4 से 5 फायर किए। सूचना मिलते ही नगांव थाने के आईएएस और पुलिस स्टाफ मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर का फायर्ड कारतूस बरामद किया। वहीं जब जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो वारदात का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। बता दें कि पीड़ित फौजी ने इस मामले के बाद से अपनी जान का खतरा बताया है और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। साथ ही जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ने और नकाबपोश बदमाशों को उजागर करने की प्रशासन से अपील भी की है। आज सर आप ये बताएं कि यह मामला कितने बजे का है? ये मामला लगभग 3-3:15 बजे का। कि हमारे यहाँ पहले ऐसा हुआ कि लगभग 3:10 पर एक हट की आवाज़ आई
तो हमने सोचा, मेरी मैडम की नींद खुल गई। उन्होंने बोला कि जो है देखिए कोई आवाज़ आई। तो मैंने सोचा होगा कोई हवा चल रहा है, कोई टीन शीट वगैरह गिरा होगा। जी जी। जैसे ही बाहर हम रूम को देखने के लिए आए, जी जी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से हमने खोला नहीं, सिर्फ जाली से देखे अंदर वाले से खड़े हुए थे। जी जी। जब देखा तो एक फायर हुआ जैसे दरवाज़ा खोलने जा रहा। जी जी। तो मेरी मैडम ने बोला मत खोलो, क्या हुआ? मैं बोला यार फायर की आवाज़ है। उन्होंने बोला बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना। आपको कितने फायर यहाँ पे समझ में आई, कितने फायर हुए? लगभग एक मिनट के अंतराल में 4 फायर हुए। 4 फायर हुए। आपकी गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए हैं? जी जी। मेरी गाड़ी का कांच तो जब बाद में तोड़ा गया, जब मैं निकला नहीं बाहर। जी जी। उसके बाद मैं अंदर से ही सुन रहा था, तो कांच तोड़ने की आवाज़ आई। जी। 2-3 बार आई है, लेकिन मेरी मैडम ने बोला। आपने पुलिस को सूचना दिया था? नहीं, उस समय मैंने नहीं दिया, क्योंकि रात था और नीचे में बेसमेंट में नेटवर्क नहीं रहता। जी जी। नेटवर्क नहीं रहता तो हम किसी संपर्क भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर सोए होते तो चलिए ठीक था। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पराज कचेर है। संभल की चंदौसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ अध्यक्ष के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार से मारपीट की। आपको बता दें कि पूरा मामला संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पालिका परिषद अध्यक्ष के आवास पर ठेकेदार के भाई ने नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ बकाया भुगतान न होने पर लेकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत अवर अभियंता ने लिखित में नगर पालिका परिषद के अधिकारी से की है। साथ ही इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील भी की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विंध्याचल से विंध्यावासिनी मंदिर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, विंध्यावासिनी मंदिर में सपा सुप्रीमो के पुरोहित राजा मिश्र आज से तकरीबन 10 मार्च तक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। राजा मिश्रा सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। सपा सुप्रीमो के पुरोहित से इस अनुष्ठान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। जी, क्या नाम है आपका और आपने आज किसके लिए कौन सा यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान किया? मेरा नाम राज मिश्रा है। मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कुल पुरोहित हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए मां विंध्यवासिनी दरबार में बंगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया हूँ, जिसकी पूर्णाहुति 10 मार्च को होगी। ये 10 मार्च तक निरंतर जो मैया का पूजन है, पूजन चलता रहेगा और सभी ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रार्थना होता रहेगा कि माँ उनको विजय करे। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार ने साल 2020 में कोविड-19 के दौरान गरीबों एवं किसानों को बिजली बिल माफ कर दिए थे। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में जो बिजली बिल माफ किए थे, उन बिजली बिलों की अब वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में इंदौर के मऊ में युवा कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिकों और महिलाओं के विद्युत मंडल परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान शिवराज सरकार और विद्युत मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आम नागरिकों को थामे जा रहे हजारों लाखों के इस बिल से आम नागरिक और किसान बेहद परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर कोरोना के समय में बिजली बिल को वापस लेने की मांग करते हुए कार्यपालन यंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि यदि बिजली बिल माफ नहीं किया जाता तो शिवराज सरकार भी अंधेरे में रहे और एक लालटेन विद्युत मंडल अधिकारी के कार्यालय के बाहर टांग दी गई। नहर में किसानों को यूरिया ना मिलने पर किसान काफी परेशान हैं। आज 15 दिनों से किसान यूरिया मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब सोसाइटी में यूरिया आई तो इतनी भीड़ थी कि एक किसान को 2 बोरी ही यूरिया मिल पाई। आखिर किसानों को भरपूर मात्रा में यूरिया क्यों नहीं मिल पा रही? इतना ही नहीं, कई किसान बीमार होने के बावजूद भी यूरिया लेने के लिए लाइन में लगे रहे। जो
बराबर है तो मेरी वोट हुआ और मेरे को यहाँ बैठाए छाए मिले आन के। अच्छा, आपको खाद दिलवाऊंगा, इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी कहते हैं कि नहीं मिले। कब से बीमार हैं आप? 4-5 दिन से बीमार हूँ, बाकी तो 4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। क्या हो गया है आपको? ये होगा है, ये जो लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। अच्छा, देखिए ये व्यक्ति बीमार है लेकिन 4 दिन से लाइन में लगा है यूरिया के लिए। यहाँ से जो यूरिया बांट रहे हैं उनका कहना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, प्रशासन जो कह गया है गैर लाइन से मैं हाजिर हूँ। और बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ एकदम दखला पकली मची है यूरिया के लिए। क्या सर, कब से यूरिया नहीं आई है? 15 दिन से। 15 दिन से। हाँ। फिर आप प्रशासन को क्यों अलर्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी मदद करे? प्रशासन को पूरी जानकारी है। अच्छा जी हाँ। जो गैर लाइन से आ रहा है उसको भी यूरिया दे रहे हैं? लाइन नहीं दे रहा किसी को। क्या है आपका, क्या नाम है? रेखा पांडे। अच्छा, क्या कहना है यूरिया के लिए आपका? 4 दिन से आ रहे हैं हम, आज लाइन में मिल पाए तो न मिल पाए, लगे तो है लाइन में। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।